नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान आए हुए हैं जिनसे हम करेंगे गोपालगंज से जुड़ी कई सारी ऐसी चर्चाएं। जो हमारे बीच में आए हुए हैं डॉक्टर संजय कुमार सुमन, जो एक प्रोफेसर हैं और जन सुराज अभियान समिति के सह संयोजक हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सर, आज गोपालगंज में आपने आया है, आज हमारे स्टूडियो में आया है, तो आपकी एक राजनीतिक, कई सालों से अपने राजनीति के क्षेत्र में रहा है। विगत 25 सालों से आपने राजनीति के क्षेत्र में समाज में एक बेहतर मार्गदर्शन दिया है। एक खुद शिक्षित हैं और एक प्रोफेसर हैं, तो आप समझते हैं कि गोपालगंज किन किन चीज़ों के कारण इतना पीछे है। तो आज आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जन सुराज जो आपको सबसे प्रभावित किया, इसकी मुहिम, इसका जो अभियान है, तो आखिर में जन सुराज अभियान का सर उद्देश्य क्या है कि आप इससे जुड़े? सबसे पहले तो मैं छात्र राजनीति से जुड़ा रहा और अन्य सामाजिक गतिविधियों से कर्मचारी संघ से जुड़ा रहा हूँ। जहाँ तक जन सुराज में से प्रभावित होने की बात है, तो प्रशांत किशोर जी से जब मैं पहली बार मिला, उनसे जो हम लोगों के बीच जो वार्ता हुई, तो उतनी ऊंची अंडरस्टैंडिंग, समझ बहुत कम ऐसे आज के नौजवान नेताओं में दिखाई दिया जो प्रशांत जी में दिखा। प्रशांत किशोर स्पष्टवादी और बिहार के विकास के लिए एक दूरगामी दृष्टिकोण उनके पास है। और मुझे ये लगा, चूँकि हम लोगों की उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई, तो ये लगा कि बिहार के विकास के लिए जो प्रशांत किशोर जी सोचते हैं, उसमें पलायन, बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है। जब जन सुराज अभियान की शुरुआत हुई, आज एक पार्टी के रूप में अभियान होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से विगत 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। पार्टी एक अपना उम्मीदवार विचार कर रही है क्षेत्र में लाने के लिए, तो क्या विधानसभा की क्या तैयारी है? देखिए, अभी तक जो चल रहा है वो जन सुराज अभियान है, लेकिन 2 अक्टूबर 2024 के बाद ये जन सुराज एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सामने आएगी। और पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जब सामने आएगी तो निश्चित तौर पर काम पॉलिटिकल करेगी, चुनाव लड़ेगी। यही मैं कहना चाहूँगा। तो पार्टी कैंडिडेट तो होंगे ही, लेकिन जिस तरह से जब उन्होंने अभियान की शुरुआत की थी अक्टूबर महीने से, हर एक जिले में गए थे और लोगों के लिए चहेता बन गए थे, तो आप लोग के बीच में क्या प्रशांत किशोर जी लोगों के लिए एक चहेता बन चुके हैं? लोग उनको लोकप्रिय मान रहे हैं अभी? बिल्कुल। आज प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति में और भारत के पॉलिटिकल विमर्श में महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर चुके हैं। आप बिहार के गांव से लेकर के राजधानी तक, आप उनसे सहमत असहमत हो या ना हो, लेकिन प्रशांत किशोर के बगैर कोई राजनीतिक विमर्श अब बिहार में पूरा होने वाला नहीं है। और उनकी चर्चा गांवों तक है, शहरों तक है, पूरे प्रदेश में है। इसके आगे हम कड़ी को जोड़ते हुए, जिस तरह से जन सुराज में महिलाएं ज़्यादा संख्या में जुड़ी हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को क्या टिकट के संख्या में ज़्यादा दिखेगी? बिल्कुल। अब तक आप देखिएगा, सामाजिक न्याय की बात करने वाले, राष्ट्रवाद की बात करने वाले जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो महिलाओं का एज ए वोटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जन सुराज की जो नीति है और जन सुराज जो आप प्रशांत किशोर जी के बयान को आप देख सकते हैं, जन सुराज निश्चित रूप से एक लोकसभा क्षेत्र में जितने भी विधानसभा आते हैं उसमें एक सीट पर निश्चित रूप से महिला को लड़ाने का काम करेगी। ये जन सुराज का घोषणा, यानी कि 40 लोकसभा हुआ बिहार में, यानी कि 40 महिलाएं तो निश्चित लड़ेगी जन सुराज के टिकट पर। ये न्यूनतम है, इससे अधिक भी हो सकता है। तो क्या लगता है कि इस बार जन सुराज में नए चेहरे को मौका देगी? क्योंकि अन्य पार्टियों को देखा जाता है कि ऐसे लोगों को देती है जो छवि उनकी खराब रहती है, धूमिल रहती है। इतना ही नहीं, वो क्षेत्र में उन जाते नहीं है, एक बार टिकट लेके आते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को इग्नोर करते हुए जन सुराज नए चेहरों को क्या मौका देगी? जन सुराज को पहले आप समझिए,
जन स्वराज एक पैटर्न है, नया पैटर्न, नया प्रयोग है। जन स्वराज में कैंडिडेट बनाने की भी एक अपनी प्रक्रिया है, कई लेयर है उस पर। आपके बीच में उस उम्मीदवार की छवि, उस उम्मीदवार की उपलब्धि और संगठन में उनकी भूमिका, और वो जिला की डीएसी जो होगी, डीएसी तय करेगी कि कौन प्रत्याशी होगा। ये प्रशांत जी तय नहीं करेंगे और कोई ऊपर से सुप्रीमो नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो किसी और दल में आपको नहीं मिलेगा। और इस प्रक्रिया पर अगर चलें तो निश्चित तौर पर जन स्वराज नए लोगों को लेकर आएगी। वो सक्रिय रहे हों, अन्य भी उनके फैक्टर हैं, सब देखने के बाद। और हमारी जो चैनल है, पार्टी की जो संगठन का जो चैनल है, वो प्रॉपर चैनल पर हम लोग जाएंगे और संगठन तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। अगर पार्टी होने जा रही है, तो अगर पार्टी ने आपको टिकट देने का विचार बनाया, तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे लोगों के बीच में जाने का? क्या प्रशांत किशोर जी की जो सोच है आप लोगों तक ले जाएंगे? तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यदि पार्टी मौका देती है और मुझे गोपालगंज के होने के नाते आप पूछते हैं कि आपके क्या मुद्दे होंगे, तो निश्चित तौर पर ये 20 लाख की जनसंख्या वाले गोपालगंज में आप सोचिए कि आज 50-60 सालों से यहाँ 4 डिग्री कॉलेज है गवर्नमेंट का, और आप इतने बड़े ज़िले में, पूरे ज़िले में कहीं पीजी की पढ़ाई नहीं है, एक्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस और मैथमेटिक्स को छोड़कर, जहाँ 60-60 120 के आसपास एडमिशन होता है। आप बताइए कि क्या यही शिक्षा का स्तर है? आप पूरे गोपालगंज ज़िले में आप लंबे समय से एक गवर्नमेंट आईटीआई है जिसको हथुआ से आरना में शिफ्ट किया गया, आप उसको दूसरा बना सकते थे, शिफ्ट करने की क्या जरूरत है? आप यहाँ पर बीएड कॉलेज नहीं है, आप नर्सिंग कॉलेज, वही पुरानी चीज़ है। यूनिवर्सिटी की बात है अपने जगह पर, लेकिन आप बेसिक चीज़ तो पहले देखिए। इतने बड़े ज़िले में पहले आपका गोपालगंज अनुमंडल का बैकुंठपुर, सिधवलिया और बरौली जैसे आप प्रखंड देख लीजिए, वहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारी प्राथमिकता होगी कि गोपालगंज में पहले एजुकेशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और पूरी फोकस जो गवर्नमेंट की है वो प्राइमरी लेवल पर जो फोकस है, वहाँ आप तो देख रहे हैं कि गुणात्मकता का क्या स्थिति है। लेकिन ठीक है, प्राइमरी लेवल पे आप मैट्रिक इंटर तो क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बिहारियों को मजदूर बनाना है, और बिहारियों को मजदूरी के अगर बाहर श्रेणी से बाहर लाना है तो उच्च शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा, जो मेरी प्राथमिकता हो। शिक्षा के साथ रोजगार पे भी आपका? बिल्कुल, आप शिक्षा के साथ रोजगार को देख लीजिए तो गोपालगंज जैसा जिला, और खासकर पूरे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो 38 से 40 यहाँ शुगर फैक्ट्री रहे हैं। आज कितने चल रहे हैं? इस गोपालगंज में 4 शुगर फैक्ट्री। अभी 3 साल पहले आप सासा मूसा शुगर फैक्ट्री बंद हुआ। आज से 15 साल पहले आपको मीरगंज का शराब फैक्ट्री और शुगर फैक्ट्री बंद हुआ, हथुआ का डलडा फैक्ट्री बंद हुआ, सासा मूसा में 2-3 पेपर फैक्ट्री थे, ये सब फैक्ट्री बंद हुआ। मैं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तब होगा जब आप लाखों करोड़ों रुपया पैकेज आप गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को दे रहे हैं। बिहार के मिल मालिकों को भी अगर आप सब्सिडाइज कर दें, उनको सब्सिडी दें, उनको राहत दें और उनको 200-200 करोड़ का पैकेज दें, तो क्या इन चीनी फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण नहीं हो सकता? जाते जाते क्या कहेंगे हमारे सर दर्शकों से? क्या अपील करेंगे कि जन सुराज से लोग जुड़ें, कैसे करें? मैं तो अपील करूंगा कि बिहार के बदलाव के लिए, एक नई सोच के लिए आप अधिक से अधिक जन सुराज से जुड़ें, और जाति धर्म की जो राजनीति है उससे आगे बढ़ करके हम लोग विकसित बिहार के सपने को साकार करें। और बिहार का इतिहास गौरवशाली है। पूरे बिहारियों से मैं अपील करूंगा कि आप उस गौरवशाली इतिहास को वापसी लाने के लिए शिक्षा और रोजगार और विकास के नाम पर वोट करें और संगठन के साथ जुड़ें। हमारे बीच में थे डॉक्टर संजय कुमार सुमन जी, जिन्होंने जन सुराज की विचारधारा को एक्सेप्ट करते हुए उसको अब जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, और उनके अभियान को जन जन तक पहुंचाना इन्होंने अपना सर्वोपरि माना है। इन्होंने सोचा है कि उनकी जो सोच है प्रशांत किशोर जी की, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसको लेकर ये लोगों के बीच में जाएंगे। अगर पार्टी ने इन्हें मौका दिया तो कैसे विकास होता है ये जनता के बीच को बताएंगे। फिलहाल आगे ऐसे और फिलहाल आपको और भी ऐसे लोगों से मिलाते रहेंगे। देखते रहिए अखंड बिहार न्यूज। मनीष कुमार, गोपालगंज।